तो हमने लास्ट डे करा था, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की स्टार्टिंग हमने कर ली थी और हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। तो मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिए थे, उसमें से मैं सबसे पहले बता रहा हूँ 14, क्या बता रहा हूँ मैं 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में हमें करना है 1/x⁴ -1 का इंटीग्रेशन और dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। वैसे कल मैंने इसकी हिंट दी थी ना कल इसकी हिंट, मैंने कल इसकी हिंट ये दी थी कि x⁴ -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस लिख सकता हूँ, फिर इसे a पढ़ो से b पढ़ो तो ये हो जाएगा x² -1 और x² + 1, ठीक है। फिर x² -1 को और ब्रेक कर सकते हैं, तो x -1 और x + 1, इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो मतलब हम यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/, ठीक है, x -1 इंटू, ठीक है, x + 1 इंटू x² + 1, ठीक, क्या आ गया ऊपर, ठीक है, dx। अब हमें करना क्या है, हमें इस पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है, फॉर्म ढूंढनी है। तो हम इसे 1/, ठीक है, वी नो दैट कि हम इसे 1/x -1 इंटू, ठीक है, x + 1 इंटू x² + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं a/, ठीक है, x -1 प्लस b/x + 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसका फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं cx + d अपॉन, ठीक है, x² + 1, ठीक है। तो इसमें मेहनत का काम क्या है, बस मेहनत का काम है ABCD की वैल्यू निकालना। क्या निकालना, जो ABCD है ना, इनकी वैल्यू निकालना ही मेहनत का काम है, बाकी तो आसान है, ठीक है। तुम्हें इसमें दिख रहा होगा कि भाई इंटीग्रेशन इतना डिफिकल्ट नहीं हो रहा, ठीक है, दिक्कत किसकी है, ये कांस्टेंट निकालने की। अब कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से सुनो, इसका एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, ठीक। अब एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। तो x -1, ठीक है, x + 1, ये तो बताओ a के साथ क्या आ जाएगा, x + 1 इंटू x² + 1 आ जाएगा। b के साथ क्या आएगा, b के साथ आएगा x -1 इंटू x² + 1, और इसके साथ क्या आएगा, cx + d के साथ, c के साथ आए, cx + d के साथ ये दोनों आ जाएंगे मल्टीपल में, और इन दोनों का मतलब है क्या, इन दोनों का मतलब x² - 1 ही तो है। अरे ठीक है, बस इसके बाद अब आपने, ठीक है, यहाँ से निकालनी है क्या वैल्यूज ABCD की, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूशन करते रहो। तो मैंने सबसे पहले, ठीक है, x को क्या पुट करा 1, क्या पुट करा 1, x को 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो क्या निकल जाएगा a। तो पुट x = 1, तो 1 पुट करने पे हुआ क्या, ठीक है, ये 1 ही रहा, 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर + 1 कितना हो गया 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये भी 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये पूरा 0, 1 - 1 0, ये पूरा 0, तो हमारा a कितना निकल गया, ठीक है, 1/4। समझ में आ गया। फिर इसके बाद और निकालने की सोचो। इसके बाद मैंने क्या करा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, मैंने रखा -1, क्या रखा, ठीक है, तो -1 रखने पे ज़्यादा कुछ फायदा होने का नहीं इसमें, ठीक है, क्यों, -1 से ये तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, ये भी बचा रहेगा और क्या रहेगा, ये भी ना, ये भी गायब हो जाएगा, तो -1 रख लो। हो रहा -1 से कुछ फायदा हो रहा है, तो x को -1 रख देते, ठीक है। मैं तुम्हें इसका एक और तरीका समझाऊंगा इसी उसमें, ठीक है, जिससे कई बार क्या होता है बच्चों को दिमाग में नहीं आता कि क्या करना है। वैसे तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तो इसे सीख लेना। वैसे एक और तरीका बताऊंगा मैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, क्या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, ठीक। तो x = -1, फायदा क्या हो, ये 0 हो जाएगा और क्या 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा, तो b निकल जाएगा। तो x = -1 डालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये पूरा 0, ठीक है, ये भी पूरा 0, और यहाँ -1 कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका -4b, ठीक है। तो b कितना निकल गया, सही है। अरे ठीक है, अब क्या बचा, c और d बचा। अब c और d तो निकालना है मैं। अब तुम क्या करो, एक बारी इसे गायब कर दो c को। तो c को हम कैसे गायब कर सकते हैं, x को 0 रख के, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें तो बढ़िया आसानी से तुम्हें मिल जा रहा है ना, कईयों में मिलेगा ही नहीं, तो वहां पे क्या करना है वो भी मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा, लेकिन पहले से कर लेते हैं। तो x = 0 है तो c गायब हो जाएगा, तो x = 0 है तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बताओ, 0 + 1 1 और 0² + 1 1, 1 × 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a। अरे ठीक है, फिर यहाँ पे क्या डाला 0, यहाँ पे 0, तो 1 × -1 कितना हो जाएगा
माइनस भी आ जाएगा, जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसे थोड़ा रिड्यूस कर दो फैन को, खुशी। फिर एक्स या 0 रखा तो 0 का स्क्वायर -1 और ये कितना हो जाएगा -d, हो जाएगा -d। अरे ठीक है, अब तुम खुद बताओ a और b को तुम घटाओगे, घटाने का मतलब डिफरेंस a माइनस b, तो कितना आ जाएगा 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा, हाफ। या a और b की वैल्यू डाल दी मैंने, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये d इधर गया, ये तो d कितना आ जाएगा -हाफ, ठीक है। तो अब 3 चीजें हमने निकाल दी। चौथी चीज के लिए तुम क्या करना, x की वैल्यू इन तीनों के अलावा कुछ भी पुट कर देना, ठीक है, कुछ भी, अब देखने की जरूरत नहीं है। तो 1 -1 0, ठीक है, तो क्या पुट करें, ठीक है, हम पुट कर लेते हैं क्या, ठीक है, 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इसलिए पुट करा क्योंकि 2 हमने पहले पुट नहीं करा, तुम्हारी इच्छा तुम और भी कुछ पुट कर सकते हो। 2 पुट करा तो बताओ यहां कितना बचेगा 1, यहां बताओ 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15a, ठीक है। फिर यहां पे 2 पुट करा, 2 - 1 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, तो यहां जाएगा 5b, ठीक है। फिर यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है, 2c + d, ठीक है, 2c + d आ जाएगा, प्लस 2c + d, और एक और चीज आ जाएगी यहां पे 2 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अरे ठीक है, बस ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं, a b d की वैल्यू यहां डाल देनी है, फिर वहां से क्या निकल जाएगा आपका c निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, तो हमने वैल्यू डाली, तो 1 = a कितना है 4, तो 15/4, ठीक है, 5/4, और ये कितना हो जाएगा 6c, कितना हो जाएगा, तो 6c को मैंने लिख दिया यहाँ, 6c को साइड में लिख दिया। 3d, तो d के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/, बताओ -3/2 आ जाएगा। अब कौन सा, ठीक है, b कितना है -1/4, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा -5/4। अरे ठीक है, अब इसके नीचे कितना है 1 1 2 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 24c आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 = 15, ठीक है, ये आ जाएगा 4 + 24c, 4 से 4 कटेगा तो c कितना आ गया, अरे सही है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी गड़बड़ी ना हो बस यहाँ पे, ठीक है, ABCD एग्जैक्ट निकलना चाहिए, इतना ठीक है ना, ठीक है। देख लेना कोई गड़बड़ी है कि नहीं, बाकी तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, तरीका यही है, ठीक है। बस इसके बाद ABCD की वैल्यू, इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेना इसे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ABCD की वैल्यू डाल देना, किसके वैल्यू डाल देना ABCD की। तो A की वैल्यू कितनी है बताओ, ठीक है, A की वैल्यू 1/4, ठीक है, B की कितनी है -1/4, C की कितनी निकली 0, और D कितना है -1/2, तो आपका क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रीचेक करो, ये सही है ना हमारा, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। 4 4 4 4 आया, 15 -5, ठीक है, ये हो जाएगा -6 24c, ये हो जाएगा -11 15 - 7 4 4 × 4, ठीक है, 4 से 4 कटेगा तो ठीक है, ठीक। तो इसके बाद इतना कर लोगे, इसे करने का, ठीक है, मानसी यहाँ पे रखना है क्या, ठीक है, ये 1/4 BCD, और इसके बाद इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। बस उसके बाद इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि इसका हो जाएगा log x - 1, इसका हो जाएगा log x + 1, a की जो भी वैल्यू वो आगे रहेगी, b की जो वैल्यू आगे रहेगी। फिर इसमें x c तो 0 हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया, गायब हो गया। d की वैल्यू कितनी है -1/2, और नीचे कितना है x² + 1, तो 1/x² + 1 कंडीशन कितना होता है tan इनवर्स x, कितना होता है tan इनवर्स x। तो ये तुम कर लोगे ना आप खुद, अरे कर लोगे, तो ये है तुम्हारा, ठीक है, 15 क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है, जो ये 15 है मैंने सब कुछ करा दिया, ABCD का यहाँ डालना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये मैं तुम्हें सिखाई रखा है कल, ठीक है। बस मेन काम मैंने तुम्हें सिखाना था, ABCD निकलेगा कैसे। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। और जब शीट करोगे ना, सुनो, जब तुम शीट करोगे तो तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये लगेगा, ठीक है, मेन चीज यही है, इसीलिए शीट कराने का फायदा यही होता है। इसमें तो तुम्हें पता है कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है, तो उसमें ये लग जाएगा जब तुम दोबारा से रिवीजन भी करोगे। लेकिन जब शीट करोगे ना, तो शीट में ऐसा नहीं है कि 7.5 का क्वेश्चन है, 7.6 का, शीट में तुमने खुद दिमाग लगाना है, तो वहां ज्यादा
ठीक है, ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि तुम्हें आता है कि नहीं। तो 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन है 1/x और इंटू एक्स की पावर n+1, यही है। तो कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखे, ठीक है, यहाँ अंदर x की पावर n है और बाहर है x की पावर 1, तो जो भी x की पावर अंदर होगी ना वही आपको बाहर भी क्रिएट करनी है। ये स्ट्रक्चर है या थ्योरम समझ लो, ठीक है। तो इस पे बेस काफी क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूंगा। तो हमने करा क्या, हमने, ठीक है, x की पावर n-1 से, क्योंकि इस x की मल्टीप्लाई जब हम x की पावर n-1 से करेंगे ना तब जाके क्या आएगा, x की पावर n आएगा। इसलिए हमने क्या करना है, x की पावर n-1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा और नीचे ही मल्टीप्लाई करा, ठीक है। क्यों करा, समझ में आया? क्योंकि मैं इसे भी क्या बनाना चाह रहा हूं, x की पावर n, तो ये बाकी को ऐसे लिखा, बेस में तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर n, x की पावर n+1 और ये हो जाएगा x की पावर n-1 dx। अब मुझे पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन में ये चीज आती है, तो मैं x की पावर n को क्या मान लेता हूं, t, ठीक है। तो मैंने जब डिफरेंशिएट करा तो nx n-1 किसके बराबर आ गया, dt/dx। तो x की पावर n-1 इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, dx इक्वल टू dt/n। तो x की पावर n-1 dx कितना आ गया, ठीक है, और x की पावर n को क्या लिया था, ठीक है, और इसे लेट कर लिया, ये i के बराबर है। अरे ठीक है, अब तुम्हें बस इतने में क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाकी 1/n को रहने देना, ठीक है। तो अब तुमने क्या लिखा, 1/n तो तुम्हारा क्या है, बाहर है, तुम्हें इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, तो मेनली, ठीक है, हमारा, ठीक है, इसे मान लेना क्वेश्चन फर्स्ट, और वी नो दैट कांस्टेंट को बाहर रखना, वी नो दैट कि 1/t और t+1 को हम क्या लिख सकते हैं, a/t प्लस b/t+1, एलसीएम यही आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/t+1 प्लस bt, ठीक है। अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, ठीक है, तुम्हें सिंपल a और b निकालना है, ठीक है। अब वो तरीका जो मैं करता हूं ना कि पुट करके दिखा रहा हूं, वो तुम्हें दिखाना नहीं है, तुम्हें सिंपल यहाँ a b निकालना है, चाहे तुम दिमाग में निकालो चाहे रफ में निकालो, कैसे निकालो, ठीक है। तो मैं ऐसे निकाल रहा हूं रफ में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, रफ में भी क्या दिमाग में निकल जाएगा। t की जगह क्या रखा, 0, t की जगह क्या रखा, 0 रख दिया, तो b गायब हो गया, 0 + 1 कितना हो गया, 1, तो a कितना निकल गया आपका, 1, ठीक है, सही है। और एक बारी t की जगह क्या रखा, -1, तो -1 रखा तो t कितना निकल गया, सॉरी b कितना निकल गया, अरे बताओ, अगर t की जगह -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना निकलेगा, -b इक्वल टू 1, तो b कितना निकल गया, -1 निकल गया यहाँ पे। तो अब हमने करना क्या है, हमने तो उसका इंटीग्रेशन करना है ना, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, dt/t, ठीक है, t+1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन लगा दे तो इसमें भी इंटीग्रेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो बताओ a/t, तो a की वैल्यू कितनी है, 1/t प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 1/t+1। अब इंटीग्रेशन यहाँ लगाया तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, dt, और यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, फिर dt लगाना पड़ेगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस का log t+1 हो जाएगा। और कांस्टेंट में भी क्या जाएगा, log c लिखो या c लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आती है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। अगर log है हर जगह log है, तो c भी किसमें ले लो, log में। अगर tan इनवर्स तो c भी किसमें ले लो, tan इनवर्स c में, सिंप्लीफिकेशन में काम आता है, यहाँ तो चलेगा, ठीक है। क्या 1/n, नहीं वो अभी करते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हमारा किसका इंटीग्रेशन निकला, इसका निकला ना, ये हमारा निकला इसका इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। और हमें चाहिए था आई का इंटीग्रेशन, तो इसके साथ किसके मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब जब मैं इसके साथ इस पूरे को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ना, तो हमारा आई का आंसर कितना हो जाएगा बताओ, आई का आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/n, क्योंकि तो बाहर था ना, अरे ये बाहर था, इंटीग्रेशन तो इसका है, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी भी ला सकते हो, log x - log y, ठीक है, log x - log y, या पहले इसे आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, अरे इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इसे log, ठीक है, tc लिख सकता हूँ, tc log x + log y, ठीक है। अब इसमें लगा दिया तो i कितना हो गया, 1/n, ठीक है, log इसे x इसे y, तो log tc/t+1, ठीक है, और
आई इक्वल टू 1/n। ठीक है, टी की वैल्यू तुम्हें रख देनी है। ठीक है, टी की वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद टी की वैल्यू तब रखनी जब तुमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। जब तुमने टी का डिफरेंशिएशन नहीं करा तो तुम्हें इंटीग्रेशन से पहले इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये टाइप भी अभी आने वाला है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर तुमने टी लेट कर लिया और टी का डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें टी की वैल्यू कब रखनी है? इंटीग्रेशन के बाद रखनी है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ टी लिया, इसका डिफरेंशिएट नहीं करा, तो तुम्हें इंटीग्रेशन से पहले किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। और इससे फायदा क्या होता है? इससे स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? स्ट्रक्चर चेंज होता है क्वेश्चन का। समझिए, टी कितना था हमारा? टी था हमारा x की पावर n माइनस 1, ये था ना? नहीं, टी कितना था हमारा? टी था हमारा x की पावर n। तो x की पावर m, ये c कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। अब जरूरी नहीं तुम्हारा ये आंसर, उन्होंने क्या पता सिंपल c लिखा हो, लेकिन हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब क्या पता उन्होंने इतना सिंप्लीफाई नहीं करा हो, हमने कर दिया। तो अपने आंसर से कंफ्यूज मत होना, बस तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे ठीक है, अब ठीक है, इसे देख लो, फिर इसके जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक, अब ये हो गया 16। अब निकालो। ठीक है, अब इसी जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला इसके ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, 20। क्या है? 20। अब 20 क्वेश्चन को देखो, मुझे यहां पे कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो सेम 20 का स्ट्रक्चर तो है, बस n की जगह क्या है बताओ? अरे n की जगह 4 आ गया, बस यहां पे आ गया ना। तो यहां n की जगह 4 आ गया, तो बाहर भी क्या क्रिएट करना है? x की पावर 4। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, x क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। फायदा क्या हो जाएगा? ये x की पावर क्या आ जाएगा? 4। और यहां कितना आ जाएगा बताओ? अरे हो जाएगा, ऐसे तो हो गए सेम। ठीक है, अब मैं x की पावर n को नहीं, x की पावर 4 को क्या मानूंगा? t। तो x की पावर 4 को t मान के क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। ठीक है, तो यहां जाएगा x क्यूब dx इक्वल टू dt बाई 4। तो dt बाई क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। और x की पावर 4 को t मान लिया, तो बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे। अरे आएगा ऐसी स्ट्रक्चर। तो बस इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? यही होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन, सेम, कुछ अलग तो होगा ही नहीं। x की पावर 4 माइनस 1 है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, ये पावर 4 है। ठीक है, तो इससे बस फर्क क्या पड़ेगा? a और b थोड़ा स्लाइटली अलग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शायद से a और b थोड़ा स्लाइटली अलग आ जाएगा, तो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो t माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? t माइनस 1 है, बाकी तो सेम है ना। ठीक है, तो बताओ, अब यहाँ पे a और b की वैल्यू थोड़ी स्लाइटली अलग निकलेंगे। जब t की जगह 0 रखा, क्या रखा? t की जगह 0। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, और जब t की जगह 1 रखा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। मतलब उल्टा हो जाएगा। a कितना है? -1 आया, तो -1 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? सही बात है ना, a की जगह -1 पुट कर दिया और b की जगह क्या पुट कर दिया? 1, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, तो a की जगह -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा log c, हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जाए प्रोडक्ट, क्योंकि log x प्लस log y, तो log t प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा ये? अरे बताओ, log t प्लस 1 इंटू c। ठीक है, और ये आ जाएगा पूरा किसमें? मॉडुलस में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? और ये 1/n नहीं बचेगा, ये क्या बचेगा? 1/4। ठीक है, log t, और t कितना था? t था आपका, ठीक है, x की पावर 4 माइनस, ये आ जाएगा log x की पावर 4 प्लस 1 इंटू c मॉडुलस में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, मतलब सेम ही वही क्वेश्चन है। ठीक है, log x की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 इंटू c। सही है? हाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा? ठीक है, और 1/4 पे क्या लगाना था? ये ब्रैकेट ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये उल्टा आएगा, तो x की पावर 4, ये आ जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस 1 इंटू c अपॉन x की पावर 4। ठीक है, और ये सब ये t माइनस 1 है। ठीक है, समझे? क्योंकि तो हमने यहीं पे बैलेंस कर दिया था ना। अरे कंफ्यूज तो नहीं हो तुम? ठीक है, और ये भी क्या है? t माइनस 1। सही है? ठीक है, तो ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन था एग्जैक्ट, बाकी कुछ नहीं है। सही है, तो इसे भी तुम बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो। ठीक, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, यहाँ पे तुम 7.4 भी ला सकते थे।
लगा सकते थे ना अगर तुम लगाना चाहते तो, ठीक है, क्योंकि कई कई बार पार्शियल फ्रैक्शन से लंबा जाता है। अब इसी की जैसे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 21, लेकिन 21 ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें लगेगा नहीं कि इस तरीके से है, लेकिन ये इसी तरीके से होगा। कौन सा 21 क्वेश्चन? आप देखो 21 क्वेश्चन, तो 21 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में ये चीजें होती हैं, ठीक है, 1/e⁻x-1 और dx करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें है क्या, इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेन रूल वगैरह तो है नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम पे एक 7.2 में क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया था, e⁻x से करा था ना। उससे क्या फायदा हो गया था कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ गया था। तो वैसे यहां पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ठीक है, ex से मल्टीप्लाई करा, तो ex से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं इस e⁻x को क्या ले लूं, t ले लूं, क्या ले लूं, t, तो e⁻x डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, dt/dx, तो dx इसके साथ आ जाएगा, अरे आ जाएगा, तो e⁻x dx इसके बराबर आ जाएगा dt के, और इस e⁻x का क्या लिख दिया, t लिख दिया, और इसकी जगह भी क्या लिख दिया, t लिख दिया, समझे। तो ये फायदा हो गया इसके। अब ये लगेगा, इसमें क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब उन्होंने तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, उन्होंने डायरेक्टली क्या कर लिया, e⁻x को t ले लिया, अरे ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्टली ले लिया ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली लिया, तो dt/dx आ गया e⁻x। अब e⁻x तो था ही नहीं, ऊपर था नहीं ना, तो ये dx के लिए कितनी आ जाएगी, dt/e⁻x। अब एक बार dt में कन्वर्ट हो गया, तो e⁻x को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, t में, इसलिए e⁻x की जगह क्या लिख दिया था, t, तो मतलब ये dx के लिए कितनी आ जाएगी, dt/t आ जाएगी, तो dx के लिए कितनी आ जाएगी, dt/t, और e⁻x को तो पहले से t ले रहा था, तो डायरेक्ट ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बता दिया मैंने, समझे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल वाले जैसे ध्यान से देख लेना, क्यों कई बारी धोखा हो जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता किससे करना है। इसमें तो तुम्हें पता चल जाएगा, जो स्ट्रक्चर ऐसे मैंने बताया ना तुम्हें, इसमें तो हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ बनाना है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हो, ठीक है। तो इतना दिमाग तुम्हें कभी कभी खुद भी लगाना है, ठीक। तो इसे सर्कल कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, अरे कर लोगे ना अब इसे, अब इसका करना, और इंटीग्रेशन वगैरह जब कर लोगे उसके बाद t की वैल्यू क्या डाल देना, e⁻x, क्योंकि हमने e⁻x का इसमें क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। अब ऐसी एक और क्वेश्चन है, वो तुम खुद करोगे, कौन सा, ठीक है, देखो जरा एनसीईआरटी, एक मिनट देखो पहले, तुम करते रहना फिर आराम से। अब तुम देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 20 मैंने वो बता दिया, 21 ये है, ठीक है, और 23, अब 23 कर लोगे, बताओ, तो 23 क्वेश्चन क्या बताओ, एमसीक्यू, ठीक है, x² + 1, ठीक है, और बाहर x है ना, तो मैं क्या करूंगा फिर, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x² और, अरे हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये अच्छा अंदर x² ही था नहीं, ठीक है, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके का सिंपल तरीका है कि x² को क्या ले लो, t ले लो, तो x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt/2 के, तो x dx क्या आ गया, dt/2, तो dt/2 बाहर लिख दिया, और यहां आ गया t और t+1, तो सेम बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे एक ही टाइप के हैं क्वेश्चन, तो एमसीक्यू भी तुम खुद करोगे, ठीक है। और जो इससे ऊपर वाला एमसीक्यू है 22, वो तो आसान है, वो तो कर लिया होगा, ठीक है। अब तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन बचा, 19, तो 19 की हिंट भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 19 में है क्या, अब मैं तुम्हें 19 के एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, तुम्हें लगेगा सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा तुम्हें, मतलब स्ट्रक्चर तुम्हें सेम दिखेगा। तो 19 में है क्या, 2x अपॉन, ठीक है, x² + 1 अपॉन x² + 3, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस पे एक दो इंपॉर्टेंट टाइप है। तो पहले तो तुम्हें जब भी ऐसा दिखे, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, मन से इधर देखो जरा ध्यान से, ठीक है, समीक्षा इधर देखो, x² + 1 x² + 3, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका फैक्टराइज भी पॉसिबल नहीं, इसका फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर इन जनरली सीधा बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई ax अपॉन ax + b अपॉन क्या, x² + 1 और cx + d अपॉन x², ठीक है, सीधा बच्चे के दिमाग में आता है, यहां से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां से थोड़ा सा क्या जाएगा, बड़ा जाएगा, क्योंकि ABCD फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे।
ठीक है, हमें ठीक है छोटी अप्रोच लगानी जिसमें लग सकती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में छोटी अप्रोच लग जाती है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन रहता है जो बड़ा ही जाएगा, उसकी कोई छोटी अप्रोच नहीं है। तो यहां तो और भी आसान है, क्योंकि अगर तुमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया ना तो 2x dx क्या हो जाएगा, अरे dt हो जाएगा। तो यहां तो और भी आसान हो गया, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, एक्स स्क्वायर को टी मान के 2x dx के बराबर हो जाएगा dt के, तो बस तो ये हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t + 1 अपॉन t + 3। तो बस इसमें तो कुछ करना ही था, तो ये कर लोगे तुम खुद, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, अब आ जाओ इसी की वजह से मैं एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में एग्जांपल देखो कौन सा, ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जांपल देखो 14, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। मैं अभी इसकी तुम्हें पूरा एग्जांपल 14 बता रहा हूं क्योंकि वो इसी की जैसे है, ठीक है। स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादातर क्या है स्ट्रक्चर सेम ही है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं एग्जांपल कौन सा 14, तो एग्जांपल 14 बता रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल 14 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो इसी की जैसा है। तो एग्जांपल 14 है एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इंटीग्रेशन dx। अब इसमें दिक्कत ये आ गई, ठीक है, कि भाई ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। हाँ, ये इसमें ये एक चीज सही है कि भाई डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, लेकिन स्क्वायर ने काम खराब कर दिया, ठीक है। अगर इसमें इन जनरली लगाना चाहूंगा ना तो कौन सी फॉर्म लगेगी, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगेगी, प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फॉर्म लगेगी ना। तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि भाई फिर एबीसीडी 4 चीज निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ ए बी रहता तो वो निकालना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका है, वो तरीका क्या, जरा ध्यान से सुनना। तो इसमें टी मान के भी इसमें ऊपर का जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन दिख रहा था, तो यहाँ तो डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम एक्स स्क्वायर को भी टी मानेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इसमें क्या नहीं करेंगे, इसमें तो डिफरेंशिएट इसलिए करा था क्योंकि ऊपर दिख रहा था तो फायदा हो गया। इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ टी मानेंगे। टी इसलिए मानेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएट नहीं करा तो तुम्हें इंटीग्रेशन से पहले इसमें क्या डाल देनी है, वैल्यू डाल देनी है, किसकी, ठीक है, टी की। तो इससे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी, ठीक है। बाकी को ऐसे लिखना, dx को dx ही लिखेंगे, ठीक। और यहां पे कितना आ जाएगा, t + 1 t + 4। लेकिन अभी हम इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ dx है, यहाँ क्या है, पूरा टी में, ठीक है। तो ये सिर्फ किस लिए करा, स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, किसके लिए, स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हमने इसे लिख दिया t अपॉन t + 1 अपॉन, ठीक है, t + 4, सही है। और एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी, इसका हमने क्या नहीं करा, बस डिफरेंशिएट नहीं करा, ये इसलिए करा क्योंकि अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग सकती है आसानी से। तो पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे तो a अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, t + 1 प्लस b अपॉन t + 4 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लेना, ये इधर जाएगा, नीचे से नीचे हट जाएगा, तो ये आ जाएगा a t + 4 प्लस b, ठीक है, t + 1। अरे ठीक है, अब खुद बताओ, ठीक है, एक बार टी की जगह -1 पुट करो, ये 0 -1 + 4 3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3, अरे आ जाएगी, ठीक है, इतना दिमाग ला सकते हो ना, ठीक है। फिर इसे गायब कर दिया था, b की t की जगह क्या पुट करो, -4, तो -4 + 4 0, -4 + 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3b और यहां आ जाएगा -4, ठीक है। तो b कितना निकल गया, 4/3, ठीक है। तो इसे यहां पे पुट कर देना, तो t अपॉन t + 1 अपॉन t + 4 को आप क्या लिख सकते हो, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट को, ठीक है, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना। अब तुमने क्या करना है, a b की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देनी है, पुट a = -1/3 एंड b = 4/3 इन क्वेश्चन फर्स्ट, ये लिखना है, ठीक है। तो जब यहां पे पुट करा तो कितना हो गया बताओ, a कितना है, -1/3 इंटू 1/t + 1, ठीक है, और b कितना है, 4/3 इंटू 1/t + 4। अब तुम्हें दिख रहा, ठीक है, अगर तुम यहाँ t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दोगे तो t की ओरिजिनल वैल्यू इसलिए डालनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन से पहले वैल्यू डालनी पड़ेगी इसकी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर + 1 और x स्क्वायर + 4, ऐसी -1/3, यहाँ आ गया 1/x स्क्वायर + 1 प्लस 4/3 और 1/x स्क्वायर + 4, ठीक है। और अब कर देंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन तो चाहिए था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहां भी लग जाएगा और इंटीग्रेशन यहां भी लग जाएगा, ठीक है। अब बताओ 1/x स्क्वायर + 1 का आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan 1 x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan 1 x/2 और 1/2 बाहर भी आएगा,
अरे 1/2 भी आएगा क्योंकि इसका हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 tan इनवर्स x/2। अरे ये बाहर 4/3 था तो सिंप्लीफाई को जितने भी आ जाएगा और इसका आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर। तो यही चीज हम 18 क्वेश्चन में भी करेंगे अपने, किसमें 18 में, दिख रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप, यही तरीका हम किस में करेंगे। अब मैं 18 की हिंट देता हूं, सुनो। तो 18 में भी आपको एक्स स्क्वायर को क्या मानना है, टी मानना है। ठीक है, लेकिन उसका क्या नहीं करना, डिफरेंशिएट नहीं करना। तो फिर जब टी मान लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा, t+1 इंटू t+2। ठीक है, फिर नीचे कितना आ जाएगा, t+3 इंटू t+4। तो तुम इसे, ठीक है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह। तो एक ऊपर भी क्वाड्रेटिक बनेगी, नीचे भी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। तो दोनों की डिग्री क्या होगी, सेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद बिल्कुल आपका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्रिएट हो जाएगी फिर, समझे। और इंटीग्रेशन से पहले किसकी वैल्यू डाल देनी है, टी की। तो आपका बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। अरे कर लोगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बचा तुम्हारा, बचा कोई नहीं बचा ना। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क ये भी है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। और बाकी सारे एग्जाम्पल लेने ट्राई करने हैं। कौन से एग्जाम्पल, ठीक है, पूरे एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, और जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कल इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है।